और कैसे नरक के, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप विचार करते नहीं है, सब बुरा है बुरा है बुरा है बुरा है। काहे बुरा भैया? काम, काम मतलब काम कई प्रकार का काम होता है। जो आप लोग घर में बिजनेस व्यापार करते हैं वो भी एक काम है, और जिससे संतान की उत्पत्ति होती है उसे भी काम ही कहते हैं, जिसे वासना भी कहते हैं, विषय भोग भी कहते हैं। तो काम, यदि काम बुरा है तो बताओ, इसी काम के कारण तो ध्रुव और प्रहलाद पैदा हुए। काम ना होता तो ध्रुव और प्रहलाद कैसे पैदा होते? काम ना होता तो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस कैसे पैदा होते? काम ना होता तो आप लोग पैदा कैसे हो जाते? काम से ही तो आप पैदा हुए हो ना, आपकी उत्पत्ति काम से ही तो हुई। तो जिस काम से आपकी उत्पत्ति हुई वो काम बुरा कैसे है? वो काम बुरा नहीं है यदि पति और पत्नी, अपने पति पत्नी दोनों संयम में रहकर यदि काम का प्रयोग करें तो उस काम के बल से घर में राम का जन्म हो सकता है। और यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत की तरफ भागो, अपने पुरुष को छोड़कर पराए पुरुष और पराई स्त्री की तरफ भागो, जैसे रावण की पत्नी होते हुए भी, मंदोदरी होते हुए भी सीता की तरफ भागा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? यदि रावण सीता की तरफ ना भागता तो क्या रावण का सर्वनाश होता? काम बुरा नहीं है साहब, बोलो। काम नहीं होता तो सृष्टि का सृजन कैसे होता? उत्पत्ति कैसे होती? कैसे बच्चे पैदा होंगे फिर? तो काम सही है, पर अपनी पत्नी और अपने पति में स्थित रहकर। यदि तुम पति और पत्नी से भटके तो काम बुरा है। बोलो हाँ। किस किस को बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? अपनी पत्नी के रहते हुए या पत्नी चली गई है तो भी फिर जाने के बाद भी आप किसी और अन्य स्त्री में मन ना लगाएं, केवल अपनी पत्नी और अपने पति के साथ स्थित रहें तो आपका काम सही है। बोलो हाँ। भगवान राम भी तो गृहस्थ में थे, भगवान राम के भी तो 2 पुत्र हुए, लव और फिर। तो राम का काम क्या गलत था? बोलो नहीं, रावण का काम गलत था, क्योंकि रावण अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री में उसने काम का दर्शन किया। तो काम यहां गलत है मेरी मां। समझ में आ रही है ना बात? अब चलते हैं क्रोध की तरफ। क्रोध सही है कि गलत है? आप लोग तो बस जल्दी में वो हाँ गलत है महाराज जी, गलत है, क्रोध नहीं होना चाहिए ना। क्रोध होना चाहिए। क्रोध कहां होना चाहिए? जब रावण सीता मां को लेकर जा रहा था तो जटायु जी ने क्रोध किया, ए रावण रे रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा, ए रावण खड़ा हो। जटायु जी ने सीता मां की रक्षा के लिए क्रोध किया। बोलो हाँ। और भीष्म पितामह चुपचाप खड़े थे, बैठे थे, और द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी। क्या पितामह को गुस्सा नहीं करना चाहिए दुशासन पर? उत्तर दो। क्या पितामह को क्रोध नहीं करना चाहिए? जोर से करना चाहिए। क्या पितामह ने क्रोध किया? पितामह ने क्रोध नहीं किया, इसलिए बाणों की सैया मिली, और जटायु जी ने क्रोध किया, इसलिए उन्हें राम का दर्शन हुआ। इसलिए क्रोध अच्छा है यदि अच्छी जगह किया जाए तो। क्यों जी? और आप लोग तो सब बुरा है बुरा है, आप ही बस अच्छे हो। इसको कहावत कहते हैं, बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। तो काम क्रोध मद। मद मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। अहंकार अच्छा है कि बुरा है? बोलो। ब्रह्मा जी ने जब 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, उसमें एक सृष्टि अहंकार की भी है। ये अहंकार हमने तुमने थोड़ी बनाया, ये ब्रह्मा जी ने बनाया है।
तो अहंकार सही है, पर कहां, कैसा कैसा अभिमान होना चाहिए? मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अभिमान गलत है। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये अभिमान गलत है। ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, ये अभिमान गलत है। अभिमान कैसा होना चाहिए? राम दूत मैं मातु जानकी, हे प्रभु, हे माँ मैं राम का हूं, ये अभिमान, मैं राम का हूं, ये अभिमान होना चाहिए। मैं राम का हूं, मैं कृष्ण का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं किसका हूं? मैं भगवान का हूं, ये अभिमान होना चाहिए। बिना अभिमान के कोई हो ही नहीं सकता। ये हाथ मेरा है, ये भी तो अभिमान है। अभिमान ही तो आपका परिचय कराता है। अभिमान ना हो तो आपका परिचय क्या है? इसलिए अभिमान इस बात का होना चाहिए कि मैं प्रभु का हूं। बोलो हां। तो काम क्रोध मद लोभ सब, लोभ लोभ मतलब लोभ अच्छा है या बुरा है? बोलो मेरी मां, लोभ अच्छा है कि बुरा है? अब आप फिर कह दोगे बुरा है, और कहते जाओगे बुरा है और करते जाओगे। तो अच्छा है ये कह के ही लोभ करो। लोभ अच्छा है, पर किसका लोभ होना चाहिए? हमारे पड़ोसी के पास 50 लाख रुपए की गाड़ी है, हमारे पड़ोसी के पास बढ़िया घर है, हमारे पड़ोसी के पास बढ़िया जमीन जायदाद है, तो आपको भी लोभ आता है यार हमारे पास भी हो। ये लोभ गलत है। आप पड़ोसी की देखा देखी में गाड़ी का लोभ, धन दौलत का लोभ तो करते हैं, लेकिन आपके गांव, आपके शहर में एक साधु भी रहता है। वो साधु रोज 1 लाख नाम जाप करता है। आप नाम जप का लोभ क्यों नहीं करते कि भाई मैं भी 1 लाख नाम रोज जपूंगा, रोज मैं 100 माला जपूंगा? कृष्ण कृष्ण का लोभ क्यों नहीं है? हमारी पड़ोसन रोज कथा सुनती है 3 घंटे, आपको भी लोभ होना चाहिए। तू सुनती है 3 घंटे, मैं 3.5 घंटे सुनूंगी। लोभ होना चाहिए कथा का, भगवान के नाम का, अच्छी संगति का, अच्छी बातों का लोभ होना चाहिए, अच्छे काम का लोभ होना चाहिए। मैं ज्यादा पढ़ जाऊं, मैं ज्यादा आपसे भी योग्य हो जाऊं, लोभ होना चाहिए। लोभ अच्छा है, पर अच्छी चीजों का लोभ। पैसे का लोभ क्या कर लेगा? पैसा लोभ से नहीं आता। पैसा तो सब भाग्य का खेल है। जो आपने पुण्य पाप किया होगा उस आधार पर आपको धन मिलता है। धन तो पाप पुण्य पर, कर्म पर निर्भर है। आपने दान पुण्य किया होगा, अच्छे कार्य किए होंगे तो धनी होंगे, अच्छे कार्य नहीं किए तो सामान्य जीवन रहेगा आपका। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में कोई पुण्य किया होगा, कभी खूब सारा दान दिया होगा, किसी भूखे को खिलाया पिलाया होगा, किसी दीन दुखी को कपड़े पहनाए होंगे, कोई शुभ कार्य किया होगा तो धन मिल रहा है। अब आपने नहीं किया होगा तो आपको मिल रहा है, पर सामान्य है, दाल रोटी आपकी चल रही है। सारे लोग टाटा बड़ला अडानी अंबानी तो नहीं बन सकते। उनके भाग्य में धन इसलिए है क्योंकि कभी किसी ना किसी जन्म में उन्होंने खूब पुण्य किया होगा। वो पुण्यात्मा लोग भगवान उन्हीं के घर में भेज देते हैं कि जाओ भाई तुम खूब ऐशो आराम से रहना। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2-5 रोटी के लिए भी, 1 गुलाब जामुन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। सवेरे चूल्हा जला है तो शाम को जलेगा कि नहीं, आज हमने पेट भर खाया है कल खा पाएंगे कि नहीं, इसकी भी चिंता कुछ लोगों को है। तो भाई आपने कभी अन्न दान दिया होगा तो इस जन्म में आपके पास अन्न है, धन है, नहीं किया तो नहीं है। ये तो पुण्य से है, जो करोगे वो भरोगे। इसलिए धन तो आएगा वो आपके। इसलिए कहता हूं अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। इसलिए
हमें कभी पड़ोसी को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के पास तो बहुत पैसा है। पैसा सब पुण्य से मिलता है। जिसके पास जितना पैसा होगा समझ लेना कि ये उतना पुण्यशाली है। इस जन्म, अब आप कहोगे महाराज जी वो तो पापी है, बहुत पाप करता है। हाँ, वो इस जन्म में पाप कर रहा है, उसका दंड उसे मिलेगा। लेकिन जो किसी जन्म में पुण्य कर चुका है उसे तो उसका मिलना ही मिलना है ना साहब। तो जो आपको धनी दिख जाए समझ लेना कि ये इनके किसी किसी जन्म का पुण्य है। और कोई दुखी दिख जाए समझ लो इसके पापों का उदय हो गया है। ये किसी जन्म के पाप इसके सामने आ गए हैं और ये पापों का फल भोग रहा है। सुदामा जी के जीवन में जब तक उनके पापों का फल था तो दुखी रहे, और पाप समाप्त हो गए, पुण्य जागे तो तुरंत भगवान की कृपा हो गई और धन धान्य से संपन्न हो गए। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ या ना? कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में भोगता है। ये बात सही है कि गलत है भैया? हाँ मैया बताओ मेरी माँ, तो आप लोग पड़ोसन को देख के, पड़ोसी को देख के परेशान तो नहीं होते? उसके बाद बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अरे भैया उसके पास है, तुम भी मेहनत करो, तुम भी कर्म करो, तुम्हारे पास भी आएगा। दूसरों के धन को देखकर ईर्ष्या मत किया करो, वरना भगवान कहेंगे कि भाई ये तो ईर्ष्यालु है, इसे मत दो। दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाना और दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना और दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाना, यही मानव धर्म है, यही इंसानों की इंसानियत है। हम आपके दुख में दुखी हो जाएं और आपके सुख में जोर से सुखी हो जाएं। हमें ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या हुई तो भगवान कहेंगे कि भाई तुम ठीक नहीं हो, क्योंकि संसार में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कुछ लोग दूसरों की संपत्ति को देखकर, सुख देखकर के दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अर्थ ये निकला कि हमें सब भाग्यों का हिसाब किताब मिलना है तो सब चीजें अच्छी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान किसका हो? मैं भगवान का हूं। बोलो हाँ या ना? एक अमीर है, एक गरीब है, बताओ कैसे? हाँ, एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं? अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं? अपनी करनी के फल सब पाए। सब लोग क्या पा रहे हैं? अपनी करनी के जोर से सब क्या पा रहे हैं? सब अपनी करनी के। एक धनवान है, ये भी अपनी करनी का फल है, और एक कंगाल है, ये भी अपनी। हाँ, इसलिए दोष ना दो किसी को, ये सब तुम्हारा ही है। जो बोया, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। एक दिन भगवान सपने में आए, बोले क्यों, क्या हो रिया है? हमने कहा प्रभु देश रो रिया है। क्यों? हमने कहा खाना चाहता है आम और बबूल बो रिया है, इसलिए देश रो रिया है। खाना चाहता क्या है? आम खाना चाहे, बोता है बबूल। एक धनवान है,
एक कंगाल है क्या बताऊं, अपनी करनी के फल सब पाए एक महलों में। यदि आप रोटियों को तरस रहे हैं तो ये आपके पाप का फल है, और आपके पास खूब ईश्वर का दिया है, ये आपके पुण्य। इसलिए कहता हूं साहब, पुण्य करने से पीछे मत हटना, क्योंकि जो आज कर लोगे वही कल पाओगे, और कुछ ना मिलेगा। एक रत्ती, कुछ भी नहीं मिलता इसके अतिरिक्त। आज आपको, आप गोरे क्यों हो और आप सांवले क्यों हो? शरीर की सुंदरता भी, शरीर की बनावट भी कर्मों पर आधार होती है, पता है आपको? कोई लंगड़ा क्यों है, कोई लूला क्यों है, कोई अंधा क्यों है, कोई बहरा क्यों है, कोई स्वस्थ क्यों है, कोई रोगी क्यों है, कोई गोरा क्यों है, कोई काला क्यों है, कोई लंबा क्यों है, कोई ठिनगा क्यों है? सब कुछ कर्मों पर आधार है, आधारित है। आप बहुत सुंदर हैं, जरूर आपने भगवान की चंदन से सेवा की होगी, पुण्य किया होगा। कुब्जा की कुबड़ निकली थी, उसने भगवान को चंदन दिया तो भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी और उसे सुंदरी बना दिया। भगवान को चंदन लगाने वाला, भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति सदा सुंदर होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और भगवान की सेवा ना करने वाले लोग इसलिए सुंदर, और सुंदर तन ही नहीं मन भी सुंदर। तो भगवान सुखदेव जी को बारंबार नमस्कार। अब 88,000 संत बैठे शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में कि सूत जी महाराज वहां पहुंचे। सूत जी को देखकर सभी ने खड़े होकर कहा, सूत जी ने कहा भाई आप हमें देखकर खड़े क्यों हो रहे हैं? तब शौनक आदि ऋषियों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्ध्यास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है तो धनवान कहलाता, बल में बड़ा होता बलवान कहलाता, पर सबसे बड़े वो होते हैं जो ज्ञान में बड़े होते हैं। इसलिए ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभ, आपका ज्ञान जो है करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। करोड़ों सूर्य की उपमा दी सूत जी के ज्ञान को। सूत जी का ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आपको सबने खड़े होकर प्रणाम किया। सूत जी ने कहा बैठिए, सबको बिठाया, सूत जी का पूजन हुआ। सबने कहा महाराज हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? तब शौनक आदि ऋषियों ने कहा, शौनक आदि ऋषियों ने, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति। देखो भागवत क्यों सुनी जाती है? कृष्ण की प्राप्ति का मूल उद्देश्य है भागवत सुनना। वो कृष्ण जो शाश्वत है, कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत, क्योंकि कृष्ण ही शाश्वत है, सत्य है, संसार झूठा है। इसलिए कृष्ण की प्राप्ति हो वह कार्य कीजिए। तब सूत जी ने कहा कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ केवल भागवत जी है। 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ महापुराण भागवत जी हैं, क्योंकि भागवत श्रवण करने के बाद कुछ भी सुनना शेष नहीं रह जाता। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार भागवत जी में। 18 पुराणों का, 17 पुराणों का सार 18वें पुराण श्रीमद् भागवत जी में है। अब मैं आपको सुनाता हूं, सार सुनाता हूं, सुनो। एक बार भागवत, रावण ने सीता मैया को चुराया। फिर राम जी के पास रावण की बहन आ गई, पहले आई। राम जी के पास सूर्पनखा पहले आई, रावण ने बाद में चुराया।
पहले राम जी के पास रावण की बहन आ गई, सूपनखा रावण की बहिनी। राम जी को क्या बोल रही है, आप बहुत सुंदर, तो सम पुरुष न मो सम नारी, जरा आप हमसे विवाह कर लो। सूपनखा बड़ी सुंदर बनकर आई, राम जी की तरफ देख रही है। क्या राम जी ने उसका अपहरण किया? क्या राम जी ने उसकी तरफ देखा आंख उठाकर? नहीं, नहीं, राम जी ने नहीं देखा, आंख उठाकर नहीं देखा। और रावण को मौका मिला तो घर में घुस के चुरा के ले आया। मौका तो राम जी को भी मिला था, रावण की बहन आई थी और वो तो ऑफर भी मौके के, क्या वो तो ऑफर दे रही है, हमसे विवाह कर लो। क्या मतलब हुआ? आपने क्या समझा? ये क्या मैसेज छोड़ रही हैं ये कथाएं? ये कथाएं ये समझाना चाहती हैं कि देखो, रावण का खुद पर कंट्रोल था या नहीं? उत्तर, रावण का खुद पर कंट्रोल था कि नहीं? जोर से, जोर से। नहीं। और राम का खुद पर कंट्रोल था या नहीं? हाँ या ना? जो खुद पर कंट्रोल कर सकता है वही युगों युगों तक पूजा जाएगा। जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता उसके युगों युगों तक पुतले जलाए जाएंगे। इसलिए आप कितने कंट्रोलिंग हैं, आपके अंदर कितनी कंट्रोल पावर है, क्षमता है, हमें क्या, हम कितने पावर हैं, हमारे अंदर कितनी कंट्रोलिंग है। पराई स्त्री को जब आप देखते हैं तो आपके अंदर की कंट्रोलिंग पावर कैसी होती है? राम की तरह या रावण की तरह? रावण की कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी स्त्री को देखता है तो उसको उठा के लंका ले आने की कोशिश करता है, उसके साथ वो दुराचार करने की कोशिश करता है। लेकिन राम के अंदर की कंट्रोलिंग पावर है कि राम जी किसी स्त्री को देखते हैं तो देखे सीता जी की तरफ और बातें सूपनखा से कर रहे हैं। राम जी ने आंख उठाकर सूपनखा को नहीं देखा। आपको बता दूं, राम जी ने सूपनखा को आंख उठाकर भी, लक्ष्मण जी के संग सीता मैया वर्षों तक रही, लेकिन लक्ष्मण जी ने सीता मैया के केवल पांव देखे हैं, मुंह नहीं देखा। राम जी ने पूछा कि ये आभूषण क्या सीता का है? जब रावण ले गया और सीता मैया ने आभूषण फेंके, सुग्रीव ने दिखाए, तो पूछा कि लक्ष्मण क्या ये आभूषण सीता के हैं? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु यदि पांव की पायल हो तो बताओ। क्यों? ये माथे की बिंदिया देखो ना, ये गले का हार देखो ना, ये हाथ की चूड़ियां देखो ना। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं नहीं जानता कि सीता मैया के हाथ में चूड़ी कैसी थी, मैं नहीं जानता कि सीता मैया के गले में हार के। क्यों लक्ष्मण, तुम क्यों नहीं जानते? प्रभु मैंने सीता माँ के चरणों के सिवा कभी आंख उठाकर चरणों के ऊपर मैंने कभी दृष्टि डाली ही नहीं, चरणों के ऊपर मैंने कभी दृष्टि। धन्य है, ये भारत का पुरुष है, ये भारत का पुरुष है, ये वो पुरुष है जिनके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, जो अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल में रखते। और आपका मन कंट्रोल में नहीं है, दिन भर भागता है पड़ोसन की तरफ, पड़ोसियों की तरफ। दिन भर आप, जिसे आप मतलब सब नहीं, बहुत, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों का तो वो देखते ही मन चला जाता है विषय वासनाओं की तरफ। कुछ लोगों का मन तो स्त्रियों को देखते ही, पुरुषों को देखते ही बस आप खो बैठते हैं। रावण की तरह मत बनना। हमारे राम, हमारे लक्ष्मण जी, हमारी सीता मैया को रावण ले गया और प्रलोभन क्या दिया? अच्छा, सीता मैया को ना सोने की चाह थी, गोल्ड। किसकी चाह थी? जोर से राम जी से बोला सीता मैया ने, हमें सोने का मृग चाहिए। क्या सोने का मृग होता है? जोर से, जोर से। तो क्या सीता मैया को नहीं पता था कि सोने का मृग तो होते ही नहीं है? सीता मैया को लगा शायद इस जंगल में होता हो, हम नए जंगल में आए हैं ना, हमारे वहां तो नहीं होता सोने का मृग, शायद यहां होता हो पंचवटी तरफ, नासिक तरफ। सीता मैया ने कहा सोने का, प्रभु लाओ ना लाओ, इसका ले चलेंगे अयोध्या, बाद में देखेंगे, कभी याद आएगी तो अपने भी यही दिन याद आएंगे कि चलो अपन भी कभी
वनवास में थे तो ये राम जी बोले नहीं सोने का मृग नहीं होता, नहीं चक्कर में ना पड़ो। सीता में नहीं, हमें तो सोना चाहिए, सोना सोना। राम जी को लगा अच्छा हमारी पत्नी को सोने की कामना है, तो राम जी बोले छोड़े से सोने से क्या होगा, चलो हम तुम्हें सोने की लंका में भेज देते हैं। तो सीता मैया को सोने की इच्छा थी, राम को छोड़कर आज सीता मैया ने मन कहां लगाया, सोने में। रोज सीता मैया का मन राम में लगता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया माता जी को, और मैया का मन कहां लग गया। और जब सोने में मन लगा तो राम जी ने सोने की लंका में भेज दिया, जाओ। और वहां पर सोना ही सोना था, और रावण ऑफर दे रहा है, आओ हमारी मंदोदरी तुम्हारे चरण दबाएगी, महारानी बन के रहना, हमें स्वीकार कर लो। तब सीता मैया ने तृण धरि ओट कहत वैदेही, तिनके का अस्त्र लेकर माता सीता ने कहा है, जुगनू क्या तू बातें कर रहा है, धिक्कार है तेरे जीवन को चोरी से हरण करके ले आया, तुझे लाज नहीं आती, तू चुल्लू भर पानी में डूब के मरने योग्य है। एक स्त्री को यदि उसके पति के रहते तू उठाकर लाता तो मैं जानती कि तू मर्द है, तू तो औरतों की तरह चुपके से मुझे ले आया। डांटा है माता सीता ने। रावण ने इतने ऑफर दिए सीता मैया को, क्या सीता मैया ने उसके ऑफर स्वीकार किए? प्रलोभन दिया। अच्छा, रावण सुंदर भी बहुत था, पता है आपको? रावण बहुत सुंदर था। रावण और रावण की पत्नी मंदोदरी कितनी सुंदर थी बताओ? जितनी सुंदर माता पार्वती थी, जितनी सुंदर माता पार्वती हैं, उतनी सुंदर माता मंदोदरी हैं। और रावण भी कम सुंदर नहीं है, रावण भी विशेष सुंदर है, बहुत सुंदर था रावण। लेकिन ना तो रावण की लंका सीता मां को रिझा सकी, और ना तो रावण की सुंदरता सीता मां को रिझा सकी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मेरी मां, आपका पति भले वनवासी हो, आपके पति के बदन में भले पूरे वस्त्र ना हो, पर आपके लिए आपका पति ही परमेश्वर है। पति के सिवा कभी पर पुरुष में मन नहीं लगाना चाहिए। यह सीता मां का मैसेज है आपके लिए। कितना भी कोई आपको प्रलोभन दे, कितना भी धनाढ़, अब रावण से धनाढ़ धरती में कौन रहा? ना भूतो ना भविष्यति, ना रावण से धनवान धरती में कोई हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। रावण से धन, लेकिन उस रावण, उस धनी का ऑफर सीता मैया ने ठुकराया। और ये क्यों? आप जैसी नारियों को मैसेज कि आपका अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर सीता मैया की तरह होना चाहिए। किसी को भी देखकर मन लट्टू ना हो जाए, किसी को भी देखकर मन डुलाया ना करो, चमक दमक में ना जाया करो, है ना मेरी मां? और पुरुषों को भी चाहिए तुम्हें राम बनना चाहिए। बोलते हो कि सच ज्यादा बोलते हो? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। झूठ ज्यादा बोलते हो ना? हाँ मैया, ओ पंचायती मैया, सच बोलती हो मेरी मां कि झूठ? आप लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच? झूठ ज्यादा बोलते हैं। काहे बोलते हो? दुनिया बोल रही, दुनिया चूल्हे में जाएगी तुम भी जाओगे, दुनिया कुआं में गिरेगी, दुनिया गोबर खाए तुम भी खाओगे। दुनिया बोल रही है झूठ तो आप भी बोलेंगे। वाह, ये क्या बात हुई? फिर तो राम जी भी बोले कि रावण भी चुरा रहा है सबकी पत्नियां, मैं भी चुराऊं। फिर राम कौन रहता भाई? सब रावण हो जाते तो राम कौन रहता? सबकी बराबरी खुद से क्यों? सबकी तुलना अपने से क्यों? सब झूठ बोल रहे हैं, सब
बोला झूठ, हम क्यों बोले? सब गोबर खाएंगे, हम भी खाएंगे। इसलिए साहब झूठ सब बोलते हैं, इसलिए आप बोलते हैं, ये तो गलत है। झूठ बोलना पाप है, इस संसार में सबसे बड़ा पाप। क्यों जी? खाएगा क्या? उतना ही जितना रिक्शे वाला खा, रिक्शे वाले से भी कम खाते हो आप लोग, हाँ या ना? रिक्शा वाला तो 8 रोटी खा लेता है, मस्त अचार के संग खाता और बढ़िया मस्त सोता है। तुम तो नींद की गोली खाते हो तो भी उल्लू की तरह ताकते हो। तुम्हें तो 4 रोटी हजम नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि झूठ बोल के व्यर्थ ही पाप कमा रहे हो, और ये जो बोल के पाप कमा रहे हो ये भोगेगा कौन? रत्नाकर की कथा सुनी होगी, रत्नाकर की डाकू की कथा नहीं सुनी? एक रत्नाकर डाकू था, रत्नाकर वाल्मीकि मैया। एक रत्नाकर नाम का डाकू था, वो चोरी करता, जंगल में जो जाता उसको लूट लेता। और रत्नाकर जब सबको लूट लेता तो ले जाकर सारा लूटा हुआ धन पत्नी को और अपने बच्चों को बांटता। एक दिन नारद जी ने बोला, रत्नाकर ये बता कि ये जो तू पाप कमा रहा है, इस पाप का फल भोगेगा कौन? रत्नाकर बोला, मैं पत्नी को धन देता हूं, पत्नी भोगेगी। बाप को देता हूं, बाप भोगेगा, मैं क्यों भोगूंगा? नहीं बेटा, तूने पाप कमाया है तो तेरा धन तो सारे लोग बांट लेंगे, तेरा पुण्य, तेरा धन तो बट जाएगा, पर तेरा पाप ना बटेगा, पाप तो ही भोगेगा। तुझे विश्वास नहीं है तो जाकर पूछ। रत्नाकर गया, पत्नी से बोला कि क्यों, क्या तुम हमारा पाप, जो हम लोगों को मारते हैं, लूटते हैं, तो पाप जो लगता है वो तुम भोगोगी? पत्नी बोली, स्वामी जी पाप थोड़ी कोई भोग सकता है किसी का। पिता से पूछा, पिताजी आप भोगोगे? बोले ना बेटा, तेरा पाप तू भोग, हमें तो धन से मतलब है, लाते देते रहना। बच्चों ने कहा, पिताजी हमें क्या मतलब पाप से, हमें तो पैसा लाओ बस। अब रत्नाकर को वैराग्य हो गया। ये रत्नाकर अलग है, महर्षि वाल्मीकि जी अलग हैं। ये महर्षि वाल्मीकि जी की कथा नहीं है, ये रत्नाकर अलग एक डाकू थे, और महर्षि वाल्मीकि जी एक भक्त हैं, एक संत हैं, जो माता सीता जिनके आश्रम में। तो महर्षि वाल्मीकि जी वो एक दिव्य संत हैं, साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। और जो हम आपको रत्नाकर की कथा सुना रहे हैं, ये रत्नाकर अलग हैं। समझ में आ रही है आपको बात? महर्षि वाल्मीकि जी और ये रत्नाकर का, इन दोनों का कोई संबंध, दोनों कहानियां, दोनों कथाएं अलग अलग है। महर्षि वाल्मीकि जी माता सीता को जिनने आश्रम में रखा, लवकुश का संस्कार जिन्होंने किया, ये वो महर्षि वाल्मीकि ने वेद वेदांत सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से हो जाएगा। हाँ, आम के पेड़ में जो स्वाद नहीं है वो स्वाद उसके फल में है। वेदों का पका हुआ फल है भागवत। सबका फल क्या है? हाँ, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। भागवत जी पका हुआ वेदों का फल। नारद जी ने कहा ठीक है। सनकादियों ने कथा सुनानी हरिद्वार में स्टार्ट की। बड़े बड़े लोग कथा सुनने आए, भक्ति ज्ञान कथा सुने। नारद जी आसन बिछाए अपने, और 3 आसन खाली। भक्त दूर दूर से आए, सनकादियों की आसन लगाई गई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों बैठे, और कथा की जब महिमा स्टार्ट हुई, जैसे ही महिमा स्टार्ट हुई,
सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। सदा भागवत कितनी बार सुने? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। जब भागवत जी की महिमा सुनाई गई, भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हो गया। सारा दुख दूर हुआ, भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और जब प्रकट हुई तो कहां बैठी? संतों ने कहा जाओ भक्तों के हृदय में जाकर, मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। और भक्ति भक्तों के हृदय में जाकर, मन मंदिर में जाकर बैठी। भगवान की कृपा हुई और भक्ति कहां बैठी? मन मंदिर में। लो, भागवत जी सुनने से भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हो गया। भागवत सुनते ही जब भक्ति का दुख दूर हुआ तो ये विश्वास है कि हमारा और आपका भी दुख दूर हो ही जाएगा। नारद जी ने एक प्रश्न किया, महाराज जी क्या पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुने तो तर जाए? चलो, क्या कोई पापी तरा पुण्यात्मा तर जाए? कोई आश्चर्य नहीं, पापी तरा? बोले हाँ। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गे गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो मेरी मां, भागवत से तर जाएगा। अच्छा, कोई तरा? हाँ। कौन तरा? धुंधकारी। कौन तरा? धुंधकारी। आत्मदेव जी, एक पंडित जी थे, एक ब्राह्मण देवता, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पुत्र नहीं था। बहुत पूजा पाठ यज्ञ जब तप किया पर पुत्र नहीं हुआ, नहीं होता किसी को। जंगल चले गए, संत जी ने फल दिया, लो पत्नी को खिलाना। तो उन्होंने, पत्नी ने, धुंधली ने तो फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। और बहन को बेटा हुआ तो ले लिया, वही बेटा धुंधकारी बना। जो भाग्य में नहीं होता ना, वो नहीं मिलता। यदि ईश्वर ने आपको बेटा नहीं दिया तो इसका मतलब ईश्वर ने आपको बहुत बड़े संकट, बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। बेटा जिसके नहीं है वो लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, हमारे बेटा नहीं है। अच्छा, जिनके बेटा है क्या वो नहीं रोते? वो रोते हैं कि हमारा बेटा तो है पर सेवा नहीं करता, बुढ़ापे में छोड़ देता है, नालायक निकल जाए, छोड़ दे। कोई आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला था तो भगवान ने आपको संकट से बचाया है, इसलिए पुत्र नहीं दिया। ईश्वर जो दें उसको रखो और ना दें उस पर कृपा मानो कि ईश्वर की कृपा। हम तो तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। हर हाल में प्रसन्न रहा करो। ये ना बोला करो कि भगवान ने तो हमारे साथ बहुत गलत किया, ये नहीं दिया। जो दिया है उसका थैंक यू, उसका धन्यवाद करो। जो नहीं दिया, शिकायतें तो फिर शिकायतों का कोई अंत नहीं है। जो है वो बहुत है। तुलसीदास जी के कोई बेटा था? मीराबाई के कोई बेटा था? तो बेटा क्यों चाहिए? जो है ठीक है। लोग कहते हैं महाराज जी बेटा हमारा वंश का नाम रोशन करेगा, वंश बढ़ाएगा। वंश कितनों के बचे हैं बताओ? बहुत बड़े वंश वाले भी अब कहां रह गए हैं। ये संसार, ये सृष्टि का नियम है बनना और बिगड़ना। कितने बने, बिगड़ गए। इसलिए भगवान में मन लगाओ। और ज्यादा हाय हाय में आत्मदेव जी नहीं माने, बेटा बड़ा हुआ मारने लग गया। आपके भाग्य में यदि दुख है बेटे से, तो वो आपको बेटा ना होकर भी वो दुख ही देगा, दुख करेगा, दुख देगा, और हो जाएगा तो भी दुख देगा।
तो होने के बाद जो दुख मिलता है वो दुख ना होने वाले दुख से बड़ा होता। तो भगवान ने दुख से बचाया था आत्मदेव जी को, पर उन्होंने तो नहीं, बेटा चाहिए चाहिए। अब चाहिए तो बेटा मारता है, 2-4 लाठी रोज जमाता है धुंधकारी। अब आत्मदेव जी रो रहे हैं, मेरे बेटे ने मारा, बेटे ने मारा। एक दिन तो खूब मार लगाई धुंधकारी ने आत्मदेव जी को। तब गौकर्ण जी ने समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् धर्मम भजस्व सततम। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप धर्म को क्यों नहीं भजते, काम तृष्णाओं को क्यों नहीं छोड़ते, क्यों कहते हो कि ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा मेरी पत्नी की रटना छोड़ दो पिताजी। अब गौकर्ण जी ने जो समझाया उसे गौकर्ण गीता कहते हैं। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आप क्यों कहते हो कि ये मेरी पत्नी मेरा बेटा, बताओ ये जो शरीर है आपका, जब आप मां के पेट से बाहर आए तो क्या कोई पत्नी और कोई बेटा आपके संग था? ये सब बाद में मिले हैं और पहले ही निकल लेंगे। ये यहां मिलते हैं और यहीं रह जाते हैं। जो अपना होता है उसे तो हम अपना कहते नहीं, भगवान अपने हैं उसे तो कोई अपना कहता नहीं, और जगत के पीछे घूमता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अच्छा ये बताओ, बेटा बेटी की तो छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए बताओ इस संसार में आपका क्या है, विचार करके बोलना। बताओ आपका क्या है इस संसार में, अम्मी आप बताओ कौन क्या है आपका? कुछ नहीं। तो ये बच्चे किसके हैं फिर? पड़ोसन से ले आए थे? आप कह रहे हो सब कुछ नहीं है हमारा, तो बच्चे किसके हैं? पूछ रहे हैं आपसे, हम कंफर्म कर रहे हैं बच्चे किसके हैं। हाँ? बच्चे किनके? पीली मैया आपके? भगवान बच्चे किनके? आपके। बच्चे किसके? आपके ही हैं। ये पीली मैया, सारी पीली मैया बताएंगी। बता मेरी माँ, बच्चे किनके? आपके ही है ना? हाँ? देखो आप लोग कंफ्यूज हो गए। सब कुछ भगवान का है, बच्चे आपके छोड़ी हैं। यदि बच्चे किसी मां के होते तो क्या कोई मां अपने बच्चों को अंधा लंगड़ा बहरा होने देती? यदि बच्चे आपके होते तो कोई बच्चा फिर अंधा कैसे होता? मां होने देती कि अंधा? मां लंगड़ा और बहरा होने देती? इसका मतलब बच्चे आपके नहीं हैं, आपको किसी ने दिया है, और जो देने वाला है ना उसी का नाम भगवान है। आपका क्या है? आपका ये शरीर जो है ना, ये भी आपका नहीं है। बोलो हाँ, शरीर भी आपका, ये शरीर भी आपका यहीं रह जाएगा। लोग ले जाकर चिताओं पर जलाएंगे, राख बचेगी आपकी। क्या है आपका? लेकिन आप ना जीते जी क्या बोलते हो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसलिए मेरी मां केवल एक को अपना बोलो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये संसार में एक भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है। उन्हें तो अपना कहो और किसी को अपना ना कहो। गलतियां ना करो मेरी मां,
गलतियां करते हैं, पहले तो कहते हैं ये बेटा मेरा, फिर वो बेटा आपको परेशान करता है, आप बोलते भगवान बड़ा दुख दिया। आपने अपना कहा ही क्यों? ये क्यों नहीं कहा कि ये प्रभु का है? हमारा तो है ही नहीं। हमारा तो ये शरीर नहीं है। जब ये शरीर हमारे पास होता हुआ हमारा ना हो सका, तो इस शरीर से संबंध रखने वाली पत्नी, पति, बेटा, बेटी हमारे कैसे हो सकते हैं? सारी जिंदगी अज्ञान में गुजारते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अपना क्या? धर्म अपना, धर्मम भजस्व। इसलिए धर्म की ओर बढ़ो। त्यज लोक धर्मान, लौकिक भावनाओं को त्याग दो। ये मेरा है, ये मेरा, इस मोह को, इस ममता को त्याग दो और प्रभु में स्थित हो जाओ। गौकर्ण जी महाराज के दिव्य ज्ञान से आत्मदेव जी का कल्याण हुआ और गौकर्ण जी ने कहा न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन, किंचित मात्र भी राजा इंद्र कोई सुखी नहीं है। सुखी वही हो सकता है जो भगवान की शरण में है और भगवान के आश्रित है। जो भगवान के आश्रित नहीं है वो काहे का सुखी? सुख कौन? विरक्त। जिसे कुछ चाहिए वो दुखी है और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सुखी है। मुनेर एकांत जीवन, एकांत का जीवन सबसे सुखमय जीवन है। भीड़ का जीवन सुखमय नहीं है। कौन सा जीवन सुखमय है? इसलिए पहले के ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। आज दुखी क्यों हैं लोग? क्योंकि इतनी भीड़ है, इतनी जनसंख्या हो गई, जहां देखो वहीं लोग। पहले ध्यान से सुनो, देखो बैंड बाजों की आवाज आ रही है। हाँ हाँ अब आ रही है। अब अरे यहीं से तो गुजरी तुम्हारी दुकान के सामने से, बताओ कहां किस तरफ गई? बाण बनाने वाले ने कहा भैया मैंने नहीं देखा किस तरफ गई। अरे तुम तो आंखें खोले बैठे थे। हाँ अब मुझे ये बताओ कि वो बाण बनाने वाले ने बारात को क्यों नहीं देखा और इतना सारा शोर क्यों नहीं सुना? फास्ट उत्तर दो। क्योंकि उसकी एकाग्रता कहां थी? अपने काम में। हाँ या ना? वो बाण बनाने में, अपना काम करने में इतना तल्लीन हो गया, इतना डूब गया कि उसके सामने से बारात गुजर गई, उसे पता ही नहीं लगा। इससे बड़ी कोई एकाग्रता हो सकती है? दत्तात्रेय जी ने उसे गुरु बना लिया। भैया तू मेरा गुरु है, तेरे से मैंने एकाग्रता सीखी। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति इतना एकाग्र हो जाए, भगवान में इतना एकाग्र हो जाए कि बाहर कितना शोर शराबा पता ही ना चले, तो वो शोर शराबे में भी एकांत में रह सकता है। यही एकांत है। आप अपने मन को एकाग्र, क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है। हमें शोर शराबे में मन नहीं लगाना, हमें तो शोर शराबे में भी शांति का अनुभव होना चाहिए। ये तब होगा जब आप अपने काम से प्रेम करेंगे, जब आप भगवान से प्रेम। देखिए हम कहते काम से ही प्रेम करो। आप स्त्री हो, आपको जो काम दिया गया वो काम करो। आप बिजनेसमैन हो, जो काम आपको दिया गया उस काम, बर्तन भी मांजो तो इतनी एकाग्रता से मांजो, इतने डूब कर मांजो कि क्या हो रहा पता ही न चले, है ना। भगवान के ध्यान में जब बैठो, अब आप लोग ना ध्यान में जब बैठती हो ना भगवान के ध्यान, तभी याद आता है कि चूल्हे में दूध चढ़ाया था और वो फन रहा होगा। अब ये तो तुम्हारा ध्यान है, ये तो लेवल है तुम्हारा। जब भगवान में बैठो तो संसार को बिल्कुल भूल जाओ कि कुछ अपना है, मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, कुछ भी याद है। केवल केवल एक
अच्छा, अर्जुन ने जब बाण धनुष पर रखा और पेड़ पर बैठे पक्षी की क्या देखी थी ना? नाक कौन बोल रहा है? कहां लगाया अर्जुन ने ध्यान? अर्जुन को आंख दिख रही थी और दुर्योधन को आकाश दिख रहा था। गुरु द्रोणाचार्य जी ने बोला, दुर्योधन क्या दिख रहा है? बोले, गुरु जी बढ़िया बात। इसलिए अन्नम ब्रह्म, अन्न भगवान का स्वरूप है। सबके बिना गुजारा है, अन्न के बिना गुजारा है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, उसमें भी पंजीरी बांटते हैं। पंजीरी बांटना भी तो अन्नदान ही है। लोग अपने अपने स्तर से करते, कोई हलवा पूड़ी बांटता है, कोई खीर पूड़ी बांटता है, कोई भैया सिंपल पंजीरी ही बांट दे, जिसका जो श्रद्धा है, जो बजट है। हम तो कहते हैं कि अन्नदान जीवन में जरूर करो। इन जरूरतमंद संतों की सेवा, ये वृंदावन के साधु हैं, भजन करने वाले, राधा रानी की शरण में रहने वाले साधु हैं। और जब राधा रानी कृष्ण के आश्रित रहने वाले संतों को भोजन कराओगे तो राधा रानी जरूर प्रसन्न होंगी, कृष्ण कृपा जरूर बरसेगी कि आपने जो धाम में पड़े साधु हैं उनको आपने भोजन कराया। तो आप भी संतों के लिए एक संत को भोजन दे सकते हैं, 11 संतों को, या एक दिन की संपूर्ण अन्न सेवा कराइए। गौरी गोपाल भगवान में एक रसोई सेवा चलती है, कोई भी आ जाए, सबको वृंदावन धाम में सोचिए, अब आप कभी आइए, कहीं से आइए, हजारों की संख्या में आइए या लाखों की संख्या में, आपको पेट भर भोजन यहां निःशुल्क मिलता है। कोई भी आए। आप में से कितने लोगों ने इस बात को अपनी आंखों से देखा कि गौरी गोपाल आश्रम में अन्नदान होता है? कोई भी आओ, कोई भी खाओ, फ्री सेवा। किस किस ने प्रसादी ग्रहण किया गौरी गोपाल भगवान की रसोई की? प्रसाद पाए? कोई पैसा लगा आपका? तो आप लोगों को अच्छा लगा प्रसाद? आज एकादशी था, फलाहार वाला था ना, व्रत वाला? हाँ या ना? जिनका व्रत है वो भी जाके कर, आज सबके लिए व्रत वाला है। व्रत वाला ही आज दही और आलू, साथ में खीर, ये सब संतों के लिए और भक्तों के लिए यहाँ प्रसादी। खिचड़ी, आज एकादशी है तो बढ़िया सुंदर सी व्रत वाली खिचड़ी, ये सब प्रसादी रहती है, नित्य की सेवा है। बाकी दिनों में दाल चावल सब्जी रोटी होती है, आज एकादशी है तो व्रत वाला प्रसाद सबके लिए, हजारों लोग खाते हैं, सबके लिए। तो आप भी ये प्रसाद दीजिए, अन्नदान जरूर कीजिए, भगवान खुश होते हैं अन्नदान से। अच्छा ये बताओ, आप किसी को खिलाओ तो वो आशीर्वाद देता है कि नहीं? वाह मजा आ गया, आज तो बड़ा आनंद आया, ऐसा बोलते ना? तो जो वो बोलता है कि आज मजा आ गया, आनंद आ गया, वो तृप्ति किसकी थी? उसके भीतर बैठा कौन है? आपके भीतर कौन बैठे हैं? भगवान। तो जब आपकी तृप्ति होती है तो वो आपकी नहीं, आपके भीतर बैठे भगवान की तृप्ति होती है। इसलिए ईश्वर डायरेक्ट नहीं खाता, इनडायरेक्ट। जब भक्त खाते हैं तो भक्तों के माध्यम से भगवान। इसलिए रसोई, गौरी गोपाल भगवान की रसोई अपनी ओर से जरूर बंटवाओ। अपनी शादी की सालगिरह आए, बच्चों का जन्मदिन आए, माँ बाप की पुण्यतिथि आए, तो ये अन्न सेवा जरूर किया करो। आज एकादशी है, आप भी ये, आप की जय जयकार होगी यदि आपने इस एकादशी में ये पुण्य का कार्य किया तो। जया एकादशी, जय जयकार। वो भी अपनी सास की उस ममता को नहीं समझ पाई, समझो। अच्छा, पुरुष लोग स्त्रियों का दर्द नहीं समझ पाते, पता है ना? बोलो, क्या पुरुष कभी स्त्री का दर्द समझ पाएगा? नहीं समझ पाता। पुरुष कभी स्त्री का दर्द नहीं समझ। प्रसव का दर्द कितना होता है स्त्री को, ये कोई पुरुष को क्या पता, क्योंकि पुरुष थोड़ी बच्चा पैदा कर सकता है। स्त्री के दर्द को स्त्री समझ सकती है, पर विडंबना तो ये है कि जब स्त्री भी स्त्रियों के दर्द को ना समझे। ये गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, चलो बेटा नालायक है मान लिया, तो कम से कम बेटियां तो लायक हैं। और ये बहुएं कौन है? ये बहुएं बेटियां ही तो हैं। किसी ना किसी घर की बेटी तो होगी ना बहू। तो बेटियों का क्या धर्म नहीं है कि तुम स्त्री जात का तुम सम्मान करो और तुम अपनी सास की सेवा करो? तुम्हारे होते हुए एक स्त्री दर दर की ठोकर खाए
स्त्रियों को पुरुष न्याय ना दे तो कम से कम स्त्रियों को स्त्रियां तो न्याय दें। सास को बहू तो न्याय दे ना। पुरुष यदि स्त्रियों की पीड़ा नहीं समझता तो स्त्रियों को तो स्त्रियों की पीड़ा समझनी चाहिए। बेटा नालायक है माना की, तो बहू तो लायक हो, बेटियां तो लायक हो। बेटों से ज्यादा बेटियों से उम्मीद की जाती है, हाँ या ना? तो बेटियां तो समझदारी का परिचय दें। तुम तो ममतामयी हो ना, तुम तो मां हो। मां केवल वो नहीं है जो अपने बच्चों को प्यार करे। भगवान कहे के नाम है मां। माता रामो मत पिता रामचंद्र त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान को पहले मां कहा गया। क्यों? मां केवल बच्चा पैदा करने से मां नहीं होती, मां होती जिसके अंदर सबके लिए ममता हो, सबके लिए करुणा, वो मां है। यदि आपके अंदर केवल अपने बच्चों के लिए ममता है, अपनी सास के लिए इंसानियत नहीं है, तो ये मां का लक्षण नहीं। मां, द्रौपदी के 5 बच्चे मारे अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा आया, भगवान ने कहा मार दो, अर्जुन ने कहा मार दो, द्रौपदी ने कहा ना, कैसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे। जिस द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, वो द्रौपदी बोलती है कि बच्चों का जो हत्यारा अश्वत्थामा है उसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि द्रौपदी एक मां है, और मां वो नहीं केवल अपने बच्चों का दर्द समझे, सृष्टि के प्रत्येक बच्चे का दर्द जो समझे वही मां है। जो सबकी पीड़ा को, सबके दर्द को समझे वो मां है। अपने बच्चों का पेट और अपने बच्चों की पीड़ा तो कुत्ता बिल्ली भी समझते हैं, पर वो इंसान नहीं है। इंसान वो है, मां वो है, सबकी पीड़ा समझे। मैं केवल अपनी मां का बेटा हूं ऐसा नहीं, मैं प्रत्येक मां का बेटा हूं। मुझे दर्द होगा तो केवल मेरी मां को दर्द हो ना, प्रत्येक मां का दर्द। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी जो माताएं रहती हैं, वो सभी माएं हमारी ही तो माएं। हमें जन्म नहीं दिया तो जन्म तो यशोदा मां ने भी नहीं दिया था भगवान श्री कृष्ण को। क्या भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मां ने जन्म दिया था? जन्म किसने दिया? माता देवकी ने। और प्यार किसने किया? यशोदा। यशोदा मां ने भी जन्म नहीं दिया। जरूरी नहीं है कि आप मुझे जन्म दोगी तो ही आप मां बनोगी। आपकी जो ममता है वही आपको मां बनाती है मेरी मां। जन्म देना ना देना ये तो अलग विषय है। ये हमारी मां है, हमें बहुत प्यार करती हैं ये माएं, बहुत बहुत प्यार करती हैं। ये मां है ना, इन माओं के अंदर अपने बच्चों के लिए भी आज भी वही प्यार है, वही ममता है, लेकिन बच्चों ने भुला दिया। मां नहीं भूली, मां ने बच्चों का लाड़ प्यार नहीं भुलाया, मां ने बच्चों को आशीर्वाद देना भी नहीं छोड़ा। मां तो वृद्धाश्रम में बैठी बैठी अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, मेरे बच्चे खुश रहें, और भगवान करे वो खुश भी रहें। लेकिन इन माओं ने थोड़ी भुलाया बच्चों को, बच्चों ने भुलाया है माओ को। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप लोग मत भुलाइएगा अपनी अपनी माओ को। वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़े, इतनी सेवा करो आप सब अपनी अपनी माओ को कि वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़े। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? गाजियाबाद से। कहाँ से? गाजियाबाद। गाजियाबाद। कितने बच्चे हैं मैया आपके? 3 लड़का 2 लड़की हैं। 3 बेटे हैं। तो बेटे हैं मैया, फिर भी आपको यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है? 2 हमें नहीं रखा अपने पास, एक के पास रहते थे तो उसका बेटा हमें मारता था। बेटा तो बेटा। अच्छा, पोता? हाँ। बेटे का बेटा आपको मारता था? हाँ, 2-3 बार मारा मुझे, और कहता है हमारा खून पीती हो। हम परेशान हो गए। 8 साल 9 साल हम हमारे पति मरे तो हम बर्दाश्त करते गए, फिर नहीं बर्दाश्त हुआ तो हम एक दिन अकेले चले आए। देखो, बेटे का बेटा। अच्छा, पोता जब मारता रहा तो बेटे ने रोका नहीं? मारा, बेटा ने चप्पल लेके मारा, बहुत घर से निकाल दिया, फिर वो आ जाता है। चप्पल लेके किसने मारा? हमारे बेटा ने अपने बेटा को। क्यों लड़ता है, क्यों हाथ चलाया तुमने? हाँ, मगर वो तो दिमाग में पता नहीं क्या है। देखो, पोते ने मां को मारा,
तो बेटे ने फिर बोला नहीं कि माँ आओ हम सेवा करेंगे, आपकी गलती हो गई? आया तो बेटा कहता है हम नहीं, हमने कही हम नहीं जाएंगे, हमने कहा हम नहीं। दुनिया में इतना प्यार नहीं मिला, आपसे प्यार मिला, हम क्या करेंगे बाहर जाके? प्यार की जरूरत है, हमें क्या चाहिए बुढ़ापे पे? प्यार जहाँ होता वहीं इंसान रहता है। जिन बेटों को माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा, उन बेटों से माँ को क्या उम्मीद है? क्या कह रही है माँ? प्रेम ही तो चाहिए था। पहले आप जूते से मार लो, पहले आप मार लो, फिर आप माफी मांगो। ये तो व्यवहार ठीक नहीं है। माँ पर हाथ उठाना मतलब भगवान पर हाथ उठाना। और माँ किसकी भूखी है? गौरी गोपाल आश्रम में भी क्या मिलता है? वही रोटी जो घर में मिलती है, वही दाल जो घर में मिलती है, वही दवाइयां जो घर में मिल सकती हैं, वही सब कुछ यहाँ है। बस यहाँ ये दास अनिरुद्ध माँ को एक माँ की तरह बस प्यार करता है, सिर्फ एक प्रेम। और ये मैया क्या बोल रही हैं कि प्रेम जहां है वहीं तो रहेगा। बात सही है, एक माँ वहीं रहती है जहां प्रेम होता है, और भगवान भी वहीं रहता है जहां प्रेम होता है। इसलिए प्रेम ना भुलाइएगा। मैया ये बताइए कि आपका ये चौथा बेटा जो है ये आपकी सेवा करता है या नहीं? बहुत सेवा करता, हमें इतना प्यार देता कि आप जिंदगी में कभी नहीं मिला मुझे प्यार। आप यहाँ खुश हैं? बहुत खुश है, इतने खुश हैं जिंदगी में कभी नहीं खुश। आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं बेटा, हम एक पैसा, हमारे पास कहाँ से आए पैसा? सब कुछ मिलता, खूब मिलता है। आपको यहाँ खाना पीना रहना सब खुश? सब कुछ, दवाई सब कुछ मिलती है। इन माओं के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो एक बेटा कर सकता है वो करने की कोशिश करता हूँ। 3 बेटे होते हुए भी वो 3 बेटों से माँ खुश नहीं, क्योंकि 3 बेटे यदि प्रेम से 2 रोटी देते, प्रेम से सम्मान देते। देखो बुढ़ापे में ना एक माँ बाप को ना पैसा नहीं चाहिए साहब, सम्मान चाहिए। माँ है ना तुम्हारी माँ, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, अधिकार से वो कहती है उसे सम्मान दीजिए। माँ सम्मान का विषय है, अपमान का है क्या? देखो जी, आप हमारा अपमान करेंगे ना और फिर सोने के ढेर में हमें बिठाएंगे ना, तो वो सोने का ढेर प्रिय नहीं लगेगा। और सम्मान के साथ ना बासी रोटी परोस दो नमक के साथ, तो सम्मान से भगवान ने छिलकों का भोग लगाया है, और अपमान से दुर्योधन के 56 भोगों को ठुकराया है। माँ भी सम्मान, बच्चों को चाहिए कि माँ को अपशब्द ना बोलो, माँ बाप का सम्मान करिए, चुप रहिए। माँ बाप जो कहते हैं अच्छी बात ना लगे तो उनको कहने दो, पर आप जवाब मत दीजिए। जो बात अच्छी लगे मान लो, अच्छी ना लगे ना मानो, पर बोलो मत कुछ। नहीं मानना माँ बाप की बात मत मानो, पर पलट के जवाब मत दो। ये नहीं कि तुम मारने लग जाओ माँ बाप को, ये नहीं कि पोता मारने लग जाए। मैया एक बेटा चलो सेवा नहीं करता तो 2 बेटे जो हैं वो भी सेवा नहीं करते। ये तो खुद ही भूखन मर रहा है, हमें क्या करेंगे सेवा? खुद परेशान, हमें दुखी करके सुख से रहेंगे कभी? अच्छा, आपको दुखी किया है? कोई बेटा नहीं सुखी रहेगी, जब माँ दुखी होगी तो कभी नहीं बच्चा रहेंगे सुख से। देखो माँ दुखी है तो बेटे कैसे सुखी हो सकते हैं? बात ठीक है। अब ये बच्चे समझते नहीं है। अरे माँ लक्ष्मी है, आप अपने घर की लक्ष्मी को ठुकरा कर। भागवत सुनवाई भगवान ने हृदय से लगाया धुंधकारी गोकर्ण जी को, और जितने वहां जीव जंतु थे सब, जिनके कानों में भागवत जी का शब्द गया, सबकी सदगति। सनकादियों के मध्य, नारद जी के मध्य भगवान प्रकट हुए, कीर्तन हुआ बड़े प्रेम से, और भगवत धाम को सब गए। श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। इस प्रकार वक्ता श्रोता के लक्षण हुए और प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा उनका ध्यान करते हैं, जो भगवान, कुंती बुआ ने भगवान से स्तुति की, भगवान की
भगवान ने अपने आप को दिया पितामह की सदगति। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप। शुकताल में हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान का पूजन करके परीक्षित जी ने पूछा, जैसे 7 दिन में मरना हो प्रभु से क्या करना चाहिए। सारी कथाएं विस्तार से कल हम आपको सुनाएंगे। आइए आज आरती की ओर चलते हैं। आगे की चर्चा कल। सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान की आरती में सम्मिलित हों। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम मम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी